दोस्तों नमस्कार। हम अपने जीवन में अक्सर बेचारा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, गाहे बगाहे कभी भी कर लेते हैं। लेकिन अभी जो हिंदुस्तान के अंदर राजनीतिक स्थिति बनी हुई है उसमें नरेंद्र मोदी जी ने अपने अंधभक्तों की स्थिति बेचारा वाली कर दी है। और नरेंद्र मोदी जी के अंधभक्तों को देख करके यही शब्द दिमाग से निकलता है कि बेचारे अंधभक्त, इनके दुख क्यों नहीं ख़त्म हो रहे हैं। दरअसल ये जो मसला है जिसको लेकर के मैं आज बात करने जा रहा हूँ वो जाति जनगणना को लेकर के है। और जब से ये मुद्दा विपक्ष के लोगों ने उठाया था, राहुल गांधी जी ने जब से ये मुद्दा उठाया था और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने, सभी पार्टीज़ ने इसको समर्थन दिया था, तब से लेकर के और घोषणा होने तक जितने भी भाजपाई नेता हैं ऊपर से लेकर के नीचे तक, इन सभी लोगों ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया था कि नहीं, देश में जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। गोदी मीडिया के तमाम न्यूज़ एंकर्स, तमाम न्यूज़ चैनल्स, सभी लोगों ने, बीजेपी का पूरा जो आईटी सेल है, जो पूरा तंत्र है, सभी लोगों ने A to Z सब ने विरोध किया था। और जब मोदी जी अचानक से जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हो गए तो इनकी जो स्थिति है वो देखते बन रही है। मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँगा बीजेपी के कुछ बड़े चेहरे से जो कि जाति जनगणना को लेकर के क्या बोल रहे थे और अब उनके सुर कैसे बदल चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो पर्सन हैं बीजेपी के अंदर, उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, है ना। सबसे सर्वत्र देश के वही हैं, मालिक हैं, मुख्तार हैं, राजा हैं, तो उन्हीं से स्टार्ट करेंगे। तो मोदी जी जो हैं वो इस जाति जनगणना को लेकर के क्या बोलते थे? वो बोलते थे कि ये जो कॉन्सेप्ट है जाति जनगणना का, जिसको कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोग इतना समर्थन कर रहे हैं और इसके लिए इतना जोर लगा रहे हैं, दरअसल ये जो जाति जनगणना है वो एक अर्बन नक्सल कॉन्सेप्ट है। अर्बन नक्सल नरेंद्र मोदी जी का बहुत फेवरेट शब्द है और अक्सर ये अपने विपक्षियों को निशाना साधते हैं तो उनको ये अर्बन नक्सल कह देते हैं। मोदी जी ने यहाँ पर यही कहा था कि जाति जनगणना एक अर्बन नक्सल थॉट है जो कि इस देश के विकास में बाधक है और इस देश को आगे बढ़ने से रोकता है। जाति जनगणना को लेकर के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की ये राय थी। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा गडकरी साहब का, नितिन गडकरी साहब, आपको याद होगा क्या बोलते थे गडकरी जी कि जो करेगा जाति की बात उसको मारूंगा कस के लात। जो करेगा जात की बात उसको कस के मारूंगा लात, ये गडकरी साहब ने कहा था। और नरेंद्र मोदी के बाद भाजपाइयों के, अंधभक्तों के जो दूसरे नंबर के सबसे चहेते व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर ऑन रिकॉर्ड ये बात बोला कि जाति की शोर मचाने वाले कायर और क्रूर हैं। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। थोड़ा ध्यान से आप सुनते जाइएगा। जाति की शोर मचाने वाले कायर हैं और क्रूर हैं, ये योगी जी ने कहा था। अनुराग ठाकुर, याद होंगे आपको, सदन के अंदर, लोकसभा के अंदर इन्होंने एक तरीके से इनडायरेक्टली जो है राहुल गांधी को गाली दिया था और उन्होंने चेयर को संबोधित करते हुए कहा था कि महाशय, जिनकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करते हैं। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। और उनके इस बात पर जितने भी भाजपाई थे वो वहाँ पर सदन के अंदर मेज थपथपा रहे थे, टेबल थपथपा रहे थे। आरएसएस को कैसे भूल सकते हैं? आरएसएस ने इस जाति गणना को लेकर के क्या कहा था? आरएसएस ने कहा था कि ये जो जाति जनगणना है ये समाज की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, घातक है, ये देश को तोड़ देगा, विभाजनकारी है जाति जनगणना।
ये जो भाजपाई हैं, इनका ये स्टैंड हुआ करता था जाति जनगणना को लेकर के। लेकिन अब अचानक से जब नरेंद्र मोदी ने CCPA कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग के बाद ये घोषणा कर दिया कि हम जाति जनगणना कराने जा रहे हैं, तो जितने ये अंधभक्त हैं, सभी अंधभक्त ही हैं, नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए, नरेंद्र मोदी सबके मालिक हैं, बाकी जितने भी हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो ब्लॉक स्तर का एक नेता हो, वो सब अंधभक्त हैं। तो जब मोदी जी ने घोषणा कर दिया कि नहीं भैया हम जाति जनगणना कराने जा रहे हैं, तो तमाम जो अंधभक्त हैं वो एक सेकेंड में ऐसे रंग बदल गए कि भैया गिरगिट भी जो है ना वो शर्मा जाए रंग बदलने में। और रंग बदल करके क्या कमेंट्री करने लगे, क्या बोलने लगे कि मोदी जी ने ये जो फैसला सुनाया है जाति जनगणना का, ये मोदी सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। मोदी जी ने अपने इस फैसले से विपक्ष से मुद्दा छीन लिया, विपक्ष को मुद्दा विहीन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी का ये एक मास्टर स्ट्रोक है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि इससे नरेंद्र मोदी जी का, बीजेपी का सामाजिक न्याय का चेहरा सामने आता है। जाति जनगणना समाज में सामाजिक न्याय को स्थापित करेगा। इसी उद्देश्य के साथ मोदी जी जाति जनगणना कराने को तैयार हुए हैं। थोड़े से जो और अव्वल दर्जे के अंधभक्त हैं, उन्होंने इसके अलावे भी 2-3 तर्क दे डाले। और वो क्या तर्क दे डाले उसको भी आप सुन लीजिए, आपको भी हंसी आएगी। उन्होंने ये कह दिया कि मोदी जी इस फैसले से हिंदुस्तान के अंदर जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं उनको बाहर निकाल देंगे। मतलब जाति जनगणना करा करके और नरेंद्र मोदी घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। इसके बाद क्या कह रहे हैं कि इन्होंने विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी। एक और इन लोगों का पॉइंट चल रहा है आजकल, वो क्या चल रहा है कि इसी बहाने, यानी कि जाति जनगणना के बहाने ही नरेंद्र मोदी जो है वो NRC लागू कर देंगे। आप सोचिए कि कल तक ये जो तमाम अंधभक्त हैं, जो कि लिमिट क्रॉस करके अनुराग ठाकुर ने जो संसद में बोला, वो लिमिट क्रॉस नहीं था, वो एक गाली था जो उन्होंने राहुल गांधी को दिया था कि महोदय जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात कर रहा है, वो गाली ही था। तो कल तक जो अंधभक्त इस जाति जनगणना के विरोध में लिमिट क्रॉस कर रहे थे, इसकी 50 कमियां गिना रहे थे कि इससे समाज बढ़ जाएगा, देश विखंडित हो जाएगा, देश तोड़ने वाली ये बात है, आज अचानक से वही अंधभक्त जो हैं वो इसके फ़ायदे गिना रहे हैं और नरेंद्र मोदी को क्रेडिट देने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के इस कदम से हिंदुस्तान में सामाजिक न्याय स्थापित होगा। और गोदी मीडिया के बात तो मैं करना ही नहीं चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि आप टीवी चैनल्स में देखिए कि मतलब लिटरली वो सिर्फ कैमरे पर रो नहीं रहे हैं, बस उनकी आंखों से झरझर आंसू नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ यही बाकी है। बाकी अंदर से उनकी आत्मा बिलख रही है। लेकिन क्या करेंगे बेचारे, मालिक ने जब आदेश कर दिया है तो मालिक का आदेश तो सर आंखों पर है। मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहता हूँ रजत शर्मा का, नरेंद्र मोदी के बहुत ही विश्वसनीय अंधभक्त हैं, है ना। इन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट में ये क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव का खेल कैसे बदला, मोदी ने क्या मास्टर स्ट्रोक चला, राहुल तेजस्वी का रंग क्यों उड़ा। सोचिए कि कल तक ये अंधभक्त जो हैं वो जाति जनगणना की 50 खामियां गिना रहे थे और आज उसी चीज़ को लेकर के और उसी बात को लेकर के ये नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़ रहे हैं कि मास्टर स्ट्रोक चल दिया, तेजस्वी का और राहुल गांधी के चेहरे का रंग उड़ गया। ये इनकी हालत है देश के गोदी मीडिया की, नरेंद्र मोदी के अंधभक्तों की और इनके जो पैदा किए हुए राजनीतिक हिंदू हैं उनकी। और इन अंधभक्तों की हालत तो ऐसी हो चुकी है, मानसिक रूप से ये दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। और कल को नरेंद्र मोदी जी अगर आम को बोल दें कि ये केला है तो यकीन मानिए मेरा, ये जितने भी अंधभक्त हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो पंचायत का मुखिया हो, वो सब के सब एक सुर से बोलेंगे नहीं नहीं नहीं,
ये आम नहीं है, ये केला ही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बोल दिया आम को केला, तो ये केला ही है। ये इनकी मानसिक स्थिति हो चुकी है। एक व्यक्ति के अंदर होता है तर्क, है ना। भगवान ने आपको इंसान बना करके भेजा है, तो एक बेसिक सी आपको एक उस दिया है कि बुद्धि, दिमाग, उससे थोड़ा सा सोचना होता है, उसको थोड़ा सा इस्तेमाल करना होता है ना। अंधभक्ति नहीं करनी होती है कि भेड़ चाल नहीं चलना होता है कि जो बोल दिया ठीक है, फिर वही व्यक्ति पलट जाता है और आपको जो है आपकी ऐसी तैसी हो जाती है। वही हाल आज के डेट में इन अंधभक्तों का हो चुका है कि नरेंद्र मोदी एक समय में एक चीज़ का विरोध करते हैं और सारे के सारे लोग पीछे पीछे हुआ करते हुए एकदम विरोध करते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है, गलत है, गलत है। फिर अचानक से नरेंद्र मोदी जो है यू टर्न मार लेते हैं और फिर ये सारे के सारे अंधभक्त जो होते हैं बेचारे, इनकी सत्यानाश हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी भी नेता का समर्थक बनिए, सपोर्टर बनिए, लेकिन आप उसके अंधभक्त मत बनिए, है ना। आपका जो लॉजिक है, आपकी जो तर्क क्षमता है, उसको जीवित रखिए और उसमें क्या गलत है क्या सही है उसको पहचानने की क्षमता रखिए। आप भेड़ चाल मत चलिए। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए यही है। अंधभक्तों को उनकी हालत पर आप छोड़ दीजिए। उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि साक्षात अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी धरती पर आ जाए इनको समझाने के लिए, तब भी वो नहीं समझा पाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।